हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज ये हमारा 130वां सेट है। इसमें टॉप 8 प्रश्न करने वाले हैं जो आपकी सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से रिलेटेड हैं। आप इन क्वेश्चनों को बहुत से कम समय में कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो पहला लिखा है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। लिखा है 5.5 का क्यू माइनस 4 का क्यू, बटा में लिखा है 30.25 प्लस का 22 प्लस का 16 बराबर इसको आपको दिया है और इसका सॉल्यूशन करना है। तो जल्दी से मैं क्या करूँगा, इसमें आपको इस तरीके से पैटर्न देखना है और समझ लेना है इसको करना क्या होगा। तो आपको जल्दी से जल्दी मैंने ऐसा किया, देखा, और मैंने क्या किया, 5.5 में से माइनस कर दिया 4 को, तो हमने से इसमें घटाया तो ये बना 1.5। तो 1.5 इसका राइट आंसर बन गया, ठीक है। लेकिन आप कैसे करेंगे, आप तो सोच रहे होंगे ये आपने ये रट लिया होगा, ठीक है, ये सोच रहे होंगे ना। लेकिन आपको क्या है, पैटर्न याद रखना है। आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, तो आपको यहाँ ऊपर लिखा है 5.5 को क्या करना है, हम ए मानते हैं, ए का क्यू लिख देते हैं ऊपर, माइनस का, ठीक है, यहाँ पर ए का क्यू लिख देते हैं, माइनस 4 को हम बी लिख देते हैं तो बी का क्यू लिखते हैं, बटा में। अब नीचे क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा जैसा लिखा है इसको हम थोड़ा ब्रेक करके लिखते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ए का स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ पर प्लस ए बी लिखते हैं, फिर यहाँ पर प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं। ये जो है इस फॉर्मेट में है। तो हमारा जो ऊपर का फॉर्मूला बनता है वो ए क्यू माइनस का बी क्यू, सॉरी ए क्यू माइनस का बी, ब्रैकेट के बाहर जो अंदर होगा ब्रैकेट के में दोबारा से ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनता है। और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर दिया है अगर आपको, तो ये वाला वैल्यू पहले नीचे वाले से कट जाएगा तो हमारा ए माइनस बी इसका राइट आंसर होगा। तो हमने यही आपसे किया है आंसर में, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन होगा, अगर ऐसा ही ऊपर प्लस दिया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये माइनस होगा, तो उस वाली स्थिति में हमें क्या करना है, आंसर में जोड़ देना है बस, ठीक है। इतना आसान है क्वेश्चन, बना लेंगे आप। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 97 गुणे 97 बराबर क्या होगा। तो देखो आपको क्या याद रखना है, ये 97 का वर्ग कैसे निकालेंगे। आपकी 2 डिजिट वाली संख्या कोई भी हो, आपको वर्ग कैसे निकालना है, आपको ये चेक करना है ये 100 से कितना कम है, ये कम है कि ज़्यादा है। 100 से -3 कम है ना, तो 3 का वर्ग लिख देंगे पीछे। 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन 9 आपको याद रखना है, ये जो संख्या है आपको 2 पद में लेनी है, 2 पद में, 2 संख्या में, 2 अंक में। तो हमने देखो, या तो अपनी संख्या 2 में आएगी या 3 में आएगी या 1 में आएगी। तो आपको क्या करना है, अगर 2 में आ जाती है तो हमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है। अगर संख्या 1 में आती है तो उसके आगे 0 ले लेना है, ठीक है। अगर संख्या 3 में आएगी तो उसको हमें हासिल में जोड़ देना है अगले वाले में, ठीक है। तो पहला चीज़ याद रखना है कि 100 को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया। कैसे कि एक को 100 लिया, एक को 3 लिया, क्योंकि 100 से ये कितना 3 कम था, तो 3 का वर्ग हम लिख देंगे पीछे, 3 3 का 9। लेकिन आपको याद रखना है जितना आपका 97 था, आपसे ये 3 कम था, तो इसमें 3 कम और कर देंगे, ठीक है। तो 97 में से 3 कम करेंगे, ये कितना बनेगा 94। तो ये बनेगा 9409, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसी प्रकार आपसे एक पूछा जाए जैसे 98 का, ठीक है, 98 का आपसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक तरफ 100 लेंगे, एक तरफ 2 कर देंगे माइनस। तो हमें क्या करना है, 2 वाले का वर्ग कितना कितना कर देना है, ये -2 का वर्ग नहीं है, बस वो समझने के लिए है कि कम कितना किया है। तो 2 का वर्ग 4 आएगा, लेकिन 2 अंक में लेंगे तो 0 4 लिखेंगे। अब जो 98 था उसमें से ही ये 2 घटा देंगे, तो 98 से 2 गया 96, 96 इसका 9604 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किया। और कभी कभार आपका ऊपर ज़्यादा हो सकता है, जैसे 104 हो जाए, जैसे आपका 100 से ज़्यादा वाला हो जाए, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 + 4 कर सकते हैं। तो 4 का वर्ग हम लिखेंगे पीछे 16, और 104 तो पहले से ही था, 4 इसमें और जोड़ देंगे। मतलब अगर प्लस लिया है तो प्लस करना है, माइनस लिया है तो माइनस करना है। तो 104 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 108 होगा। तो ये जो बनेगा 104 का, तो 108 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपका बी ऑप्शन। तो आप इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको हल कर रहे होंगे। लिखा है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो -20 का होल क्यूब प्लस का 13 का होल क्यूब प्लस का 7 का होल क्यूब। तो आपको क्या करना है, इन सब में इनका -20 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, आपको चेक करना है। -20 का होल क्यूब कितना हो जाता है, 8000, ठीक। उसके बाद 13 का होल क्यूब कितना होता है, 2197। उसके बाद 7 का क्यूब कितना होता है, 343। आप 2197 और 343 को तो जोड़ेंगे, क्योंकि 2 प्लस में दिए हैं। तो 7 3 10, 9 4 13, 1 14 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 2540।
2540 इसमें से अगर हम जोड़ेंगे, यानी कि ये माइनस का 8000 है और 2540 प्लस का है, तो इसमें ये घट जाएगा। तो कितना बनेगा हमारा, 10 में से ये 4 जाएगा, 6 बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, ये 3 5, यानी कि माइनस का 5460, माइनस का 5460। लेकिन आपको इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको बता देते हैं। आपको क्या करना है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 3 गुणे में 20, 3 गुणे में 20 माइनस का, गुणे में 13, गुणे में 17। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 5460। और ये आता कैसे है आपको पता होना चाहिए। यदि हमारा जो ए बी सी है तीनों का योगफल 0 होता है, तो उस स्थिति में अगर आपका जो फॉर्मूला है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू, ये जो बराबर होता है वो 3 ABC के बराबर होता है। ये केस कब होगा, जब हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे ए का मान था आपका -20 और बी का आपका था 13 और सी का आपका था 7। तो इनको अगर कैलकुलेट करेंगे, -20 प्लस करके 7, 13 7 20 हो जाएगा, तो ये 0 बनेगा। यानी कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, ठीक है, लग जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल करें 9/13 भागे 18/26 भागे 90/52। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन सरल तो है, लेकिन आपको किस लिए लाए हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक से ज़्यादा भाग हो जाए इकट्ठा एक साथ, तो वो कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे आपका 9/13 लिखा है, 13 लिखेंगे। उस जो कोई भी अंक हो उसके पहले जहाँ आपको भाग मिले उसको पलट देना है। जैसे इस संख्या, दूसरी जो संख्या है, इसके पहले भाग दिया है तो इसको गुणा बनाएंगे तो इसका संख्या पलट देंगे, तो ये कितना होगा, 26/18 हो जाएगा। ठीक, फिर 90/52 दिया है ये संख्या, इसमें भी आपका भाग दिया है तो इसको भी गुणा बनाएंगे तो इसको भी पलटेंगे हम, 52/90 हो जाएगा। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूना 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, इसे 2 से 26 हो जाएगा, 2 से इसे 45 हो जाएगा। ठीक, तो ये बनेगा 26/45। तो 26/45 हमारा विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाग पर रिलेटेड। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है गुणा से संबंधित, लिखा है गणना करें 6 6 6 5 बार दिया है, गुणा 9 9 9 4 बार है। इस क्वेश्चन को गुणा करने के लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताते हैं। पहले तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं, जैसे 74 ले लिया और 74 का गुणा करना है हमें 99 में। ठीक है, तो आपको इस स्थिति में क्या करना है, 74 का 74 सेम लिख देना है। ठीक, सॉरी यह मिस्टेक हो गया, 99 लिखना था, 96 लिख गया है गलती से, यहाँ पर 99। अगर किसी भी संख्या में 9 9 कितनी बार भी दिया हो, अगर उसका गुणा करना है 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार कितना भी, तो आपको करना क्या है, जो संख्या दी है उसको लिख लेना है और जितनी बार 9 दिया है उसके आगे, संख्या के आगे 0 लगा देना उतने ही। अगर 2 बार 9 दिया है तो 2 0 लगा देना। ठीक, अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा 0 लगाएंगे। फिर आपको क्या करना है, जो आपका जो संख्या दी थी उसको माइनस कर देना इसमें से। ये माइनस करेंगे अगर हम इसमें से 74, तो हमारा आंसर बन जाएगा। 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 1 3, 73, 73 26 इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया था, 6 6 6 वाला। ठीक है, 6 6 कितनी बार था हमारा, 5 बार, और 9 बार 4 से हमें गुणा करना था। तो हम क्या करेंगे, 9999 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 6 6 लिखा है कितनी बार लिखा है, 5 बार, 5 बार लिखेंगे। जितना 9 दिया है उनका 0 लिखेंगे उतनी बार, 1 2 3 4 0 लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस किसको करना है, जो आपकी संख्या थी। तो 5 बार 6 था, माइनस करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 10 में 7 गया 3, 10 में 7 गया 3, 10 में 7 गया 3, 10 फिर 6 है, 6 में से 16 बनेंगे, 16 में 7 गया 9, फिर 6 में से 1 गया 5, 6 6 6। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा आंसर बन रहा होगा। यानी कि 3 बार 6 और 5 9, 3 बार 6 5 9 कौन सा दिया है, 3 बार 6 5 9 ये वाला है। ठीक है, और उसके बाद 3 बार 3 दिया है और 1 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर आपको 9 9 9 इस तरीके से किसी का भी गुणा करना है, आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आपका आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 की घात 64 गुणे में 5 की घाते 4, फिर माइनस लिखा है 5 की घाते 4 गुणे में 16। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 5 की घाते 4, यहाँ पर 5 की घाते 4 कॉमन लग रहा है 5 की घाते 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 64, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा माइनस का 16। तो हमने क्या किया, 5 की घाते 4 को हम क्या लिखते हैं, 5 5 25 पंचे 125 और 125 625, यानी कि 625 आ जाएगा 4 बार में, और 16 में से ये 64 चला जाएगा तो कितना आएगा
ये बनेगा 48। ठीक है, जब इन दोनों का गुणा करेंगे, आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 30,000। 30,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30,000। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सरलीकरण में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। अगर लिखा है 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस का 25 का क्यूब माइनस 22, मतलब 22,500 बटा में 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 300 माइनस का 500 माइनस का 375। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है, जो आपकी तीनों वैल्यू दी हैं 15, 20 और 25, तीनों को जोड़ देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आपका जो जोड़कर बनता है 60। तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप इसको जानते हैं ये कैसे आता है, तो आपको याद रखना है, आपको या जो ए बी सी है ना वो 15, 20, 25 मान लेते हैं। यहाँ पर हम क्रम में लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस 3ab बटा में जो होगा, यहाँ पर लिखा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ये जो होगा ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, जो ऊपर वाला जो थ्योरम होता है, ये प्रमेय होता है सर्वसम का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो ए प्लस बी प्लस सी होता है, साथ में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका ऊपर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सी ए है लास्ट में, और यहाँ पर नीचे भी हमारा क्या दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हमने देखा ऊपर से ये वाला वैल्यू तो कट ही जाएगा, तो हमारा जो फाइनल निकलेगा आंसर ए प्लस बी प्लस सी करने पर आएगा। तो आपको क्या करना है, ये आपने डिटेल तो देख ही ली है, सीधा आंसर लगाना है आपको। ठीक है, तो तीनों का जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये अंतिम प्रश्न की इस वीडियो के। लिखा है √2 प्लस √3 इंटू में √2 माइनस √3। आपको पता है अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर गुणा में दिया है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहला वाला क्या था, √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे। दूसरा वाला कितना था, √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ऑप्शन नंबर ए विकल्प लगाया होगा। आशा है आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।